सुधांशु त्रिवेदी जी दोनों ही, राजीव रंजन जी से पहले बोल चुके हैं और चितरंजन गगन जी दोनों ही ये कह रहे हैं, चूंकि विपक्षी एकता की धमक इतनी तेज आपको दिल्ली में सुनाई दी, ये आप लोगों का डर है कि अब बिहार के दौरे भी हो रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह को नीतीश कुमार को अपना साथ याद दिलवाना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि थोड़ा तो लिहाज कर लें। देखिए प्राची जी, जो एक दूसरे को दुश्मन मानते हो वो एक झुंड में आ जाएं तो डर उनके दिल में होता है या सामने वाले के दिल में। बहुत आश्चर्य की बात है, बिहार में जंगल राज है यह सबसे पहले राजनीतिक लोगों में कहने वाले नीतीश जी थे, और उस समय जब राजद छोड़ के आए थे और हमारे साथ गठबंधन हुआ था 95 में, समता पार्टी थी और इनको पलटू राम कहने वाले वो थे। चलिए कोई बात नहीं, राजद के तमाम नेता नीतीश जी के लिए, हम ये नहीं करें, कोट अनकोट में झूठा आदमी शब्द का प्रयोग करते थे। इतना ही नहीं, नीतीश जी के साथ जब पिछली बार गठबंधन था 2015 में और राजद से गठबंधन और अपराधीकरण पे सवाल पूछा गया था, नीतीश जी का कोट था, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब उसमें कौन चंदन था कौन भुजंग था ये मैं इन दोनों के विवेक के ऊपर छोड़ देता हूं, तो ये तो मैं सिर्फ उनकी कोट बता रहा हूं। और देखिए कितना विचित्र संयोग की ये बिहार की धरती, जहां जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, वो पटना, जहां पर कांग्रेस को उखाड़ने का संकल्प लेकर लालू प्रसाद यादव जी ने, भाई हम लोग बड़े बुजुर्ग हम लोग कहते थे कि अपने बेटे बेटियों के नाम देवी देवताओं के नाम पे लोग इसलिए रखते थे कि जितनी बार बेटा बेटी को पुकारेंगे तो भगवान का नाम याद आएगा। इन्होंने मीसा इसलिए रखा था कि मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में जेल में बंद थे, और मैं हमारी पीढ़ी का को ही नहीं पता है, हम बता देना चाहते हैं साहब, मीसा वो एक्ट था कि अगर आपने सिर्फ ये कह दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है तो जेल में बंद, और अब अदालत में भी कोई सुनवाई नहीं, बंद अंदर ही रहना है जेल में, पुलिस ने कह दिया उतना काफी, कोई अदालत में सुनवाई नहीं। उसमें कांग्रेस को इसलिए बेटी का नाम मीसा रखा और आज कांग्रेस के झंडे तले आ गए। बताइए, दोनों तरुण नेता के रूप में साथ में थे, आज कैसा वक्त बदल गया, सत्ता की कैसी लाचारी आ गई, और इन दोनों के बीच में आपस में जानते क्या है, मैं एक बात याद दिलाना चाहूं, 23 जून को इनकी बैठक हुई थी। 23 जून को ही माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे, वहां पर भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए एक नहीं कई करार हुए, जिसमें पहली बार लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में बनने के लिए जी के साथ डिफेंस डील हुई, सेमीकंडक्टर्स भारत में बनेंगे, डिफेंस डील हुई, प्रीडेटर ड्रोन्स जो कि चाइना के साथ हमारे डिफेंस में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे उसकी डिफेंस डील हुई। पर वहीं पटना में भी डिफेंस डील हो रही थी 23 जून को। किस चीज की डिफेंस डील? इसमें कोयला घोटाले वाले भी आए हुए थे, 2G घोटाले वाले भी आए हुए थे, शराब घोटाले वाले भी आए हुए थे, भर्ती घोटाले वाली बुआ जी भी आई हुई थी, और अध्यक्षता कर रहे थे चारे घोटाले वाले, एक दूसरे के घोटाले की डिफेंस की डील कर रहे थे सब एक साथ बैठकर। और झूठ की बात चितरंजन जी ने कही, मान्यवर विनम्रता से कहता हूं, झूठ की इंतहा तो यह होती है कि लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे और तब केंद्र में जनता दल की ही सरकार थी, देवेगौड़ा जी ही प्रधानमंत्री थे, जिस पार्टी में उस समय लालू प्रसाद यादव जी थे, कांग्रेस का समर्थन था, आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने मुझे जेल में भेजा है। अब कहते 2014 के बाद मोदी जी हमारे साथ कर रहे हैं। मतलब जो लोग 97 में जेल चले गए, पर्ची फाड़ रहे 2014 के बाद के मोदी जी के ऊपर, इसे कहते हैं झूठ का पुलिंदा। इसलिए प्राची जी एक बात कह दूं, इन लोगों की नींव उतनी ही मजबूत है जितनी बिहार के उस पुल की थी जो गंगा में बह गया, और अब तो इनका मांझी भी छोड़ गया। अब इनके भैया की नैया कैसे पार लगेगी, ये कौन खेवैया बनेगा, ये तो वक्त। मैं आ रही हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।